तो पहले एक बार रिवाइज करते हैं उसे अपने जो आपने पढ़ा हुआ है। तो आपको जस्ट रिकग्नाइज करना है ये मैंने क्या लिखे हुए हैं। ठीक है, ट्राई करना सभी बोलना, चाहे अपने मन में बोलो बट बोलो। ठीक है। जी सर। ये फर्स्ट वाला क्या है? का। का। का का देन ओ का का ई। ई ई नेक्स्ट ओ। ओ ओ सा। ता आ। आ आ सु। सु से। से 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 उ। उ सो। सो सो ए। ए गु ए कु। कु कु। को। को ये की। को है। हाँ हाँ, यही। की। ई की। देन के। के के। और लास्ट शी। शी शी। सी बाकी जो बोल नहीं रहा उन्हें आते होंगे आई गेस सभी को। देखो हम जब अपनी स्टार्ट करेंगे क्लासेस चैप्टर वाइज तो मेन चीज़ है वो यही आने वाली है। अगर जो आपको यही इसी में कमांड आपकी फास्ट नहीं होगी, आप एकदम से नहीं रिकग्नाइज कर पाओगे, बहुत इशू होगा आगे जाके। तो ट्राई करो जितना ज़्यादा इनकी प्रैक्टिस कर सकते हो आप घर पे। ठीक है। अब एक यस। एक है ना रो, आपने भी साउंड सीखा है। एक आ वाला साउंड आपने सीख लिया है, एक का वाला साउंड आपने सीखा है और एक ता वाला साउंड। ठीक है। अब एक मैं इजी कर देता हूँ आपके लिए। अगर जो का वाली सेम रो को हम गा में कन्वर्ट कर दें, लिखना सेम ऐसे ही है। का ऐसे ही लिखा जाएगा, की ऐसे ही होगा, कू ऐसे ही होगा, के भी ऐसे ही होगा सेम एज इट इज, एंड को भी सेम एज इट इज होगा। बट हम रिकग्नाइज करेंगे जब पढ़ेंगे कैसे गा। तो जैपनीज के अंदर यहाँ पे अगर जो आप इंटरनेट नहीं चल रहा है। आ रही है सभी को? वॉइस हो गया। डिस्कनेक्ट जी हो गया सर। था। तो जैपनीज के अंदर क्या है, अगर जो हम किसी भी अल्फाबेट के किसी भी मतलब ये नहीं कहीं पे भी आपने लगा दिया कारों के ऊपर, अगर जो आप ये जो इसे जैपनीज में बोलते हैं तेन तेन जी। तेन तेन। अगर जो आप ये का वाली रो के ऊपर ये तेन तेन लगा दोगे तो ये साउंड आपकी का से क्या बन जाएगी? गा। गा। गा की साउंड बन जाएगी। ठीक है। ऐसे ही की पे आप तेन तेन लगा दोगे तो क्या बन जाएगा? ये गी। ऐसे ही पे अगर जो आप तेन तेन जी। लगा दोगे तो जाएगा गु। ए पे आप तेन तेन लगाओगे गे, एंड पे आप तेन तेन लगाओगे ये बन जाएगा गो। ठीक है। जी। आज हम थोड़ा सा प्रैक्टिस भी करते चलेंगे, यहीं से देखते हैं। हाँ ये रहा। देखो सभी को विजिबल है ना ये वाला पेज? जी सर। यस सर ये वाला आई थिंक पिछले क्लास में हो चुका था तो शायद। ये हो गया है, बट आपको ये वाली चीज़ नहीं बताई ना, का के ऊपर अगर जो तेन तेन लगा देंगे हम गा बन जाएगा वो, या ये भी हो गया है? बताया था सर। बताया था? बताया था ये बट प्रैक्टिस नहीं करवाई थी। सिर्फ ये बताया कोई था नहीं, नहीं कि अगर जस्ट सिर्फ एक ये टेंटे बताया था लगा प्रैक्टिस देंगे। में। चलो कोई नहीं, मैं सिंगल एक बार लिख के बता देता हूँ, तो इतना इशू नहीं है। 1 मिनट लगेगा ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि हमें मेन फोकस करना है कि हमारी स्क्रिप्ट अच्छे से हो जाए। स्क्रिप्ट जितनी अच्छी आपकी इसमें कमांड होगी कि आपने देखा वर्ड रिकग्नाइज किया एकदम माइंड में, तो उतना ही आप ज़्यादा फोकस कर पाएंगे अपने चैप्टर्स में। ठीक है। तो सेम जी एज सर। इट इज़ आपको का बनाना है, फिर ऊपर दो तीन ये तीन तीन लगा देने हैं, तीन तीन। ठीक, ये बन जाएगा आपकी गा साउंड। ठीक। देन जी। सेम एज इट इज़ आपको की बनाना है, ऊपर तीन तीन लगा देने हैं, ये बन जाएगा गी। ठीक है। फिर जी। बनाना है ऊपर तीन तीन, ये बन जाएगा गूस। देन जी। के बनाना है आपको ऊपर तीन तीन, तो ये बन जाएगा गे साउंड। ठीक है। और जी देन सर। को बनाना है के ऊपर तीन तीन लगाना है, ये बन जाएगा गूस। ठीक। तो ये जी। वर्ड्स आपने पढ़े होंगे कल। क्या लिखा है ये?
का काकी का का की की काकी काकी। ठीक, जी काकी। अभी बस वर्ड्स को मिला के ट्राई करो, पढ़ो पढ़ो, बस उसका मीनिंग लर्न करने की कोई नीड नहीं है गोगाकू कुछ भी। ठीक है, फिर ओके नेक्स्ट गोगाकू गोगागु काकू। गाकू गोका। गोगागु काकू कू कू कु काकू काकू। ठीक, फिर कागी कागी। यस, का देन गोगो गोगो गोगो। हाँ, गोगो नेक्स्ट आकी आकी। आकी आकी। हाँ, कु की। उगी उगी गो उगी हाँ, देखो इनके मीनिंग्स पे मत जाना, अभी कोई याद नहीं करना क्योंकि सारे चैप्टर्स के अंदर आएंगे, बट अभी आपको फोकस करना है कि हाँ ऐसे जुड़ जुड़ के वर्ड्स बनते हैं जो हम आगे लर्न करेंगे। ठीक, ओके सा सर वाली आपकी रो ऑलरेडी हो गई थी। ऐसे ही सा के ऊपर भी सा वाली हैं जिनके ऊपर आप तिन तिन लगाओगे तो उनका साउंड चेंज हो जाता है। जैसे का वाला मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, का के ऊपर आप तिन तिन लगा दोगे तो हो जाता है गा। का ठीक, ऐसे ही अब सा वाली आ गई। सा वाला आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ये वाला पार्ट, ये सा वाला पढ़ चुके हैं, तिन तिन वाला नहीं पढ़ा। ठीक, जी सर सा के ऊपर अगर जो आप तिन तिन लगा दोगे तो ये बन जाएगा जा साउंड, जा। ठीक है, अब इसे एक बार देख लेते हैं, थोड़ा सा इसमें एक्सेप्शंस भी है कुछ, बता दूंगा। सा बनाना है आपको नॉर्मल, सा 1 2 3 एंड सा यहाँ पे बन गया। अब सा पे तिन तिन लगा देना है, तिन तिन लगा के ये क्या साउंड बन गया, जा सर जा। ठीक, फिर अभी आप देख रहे होंगे यहाँ पे सबकी स्टार्टिंग जेड से हो रही है, बट शी वाले के अंदर जो स्टार्टिंग है जे से हो रही है, जी। तो जी जैपनीज के अंदर जैसे हर लैंग्वेज के अंदर कुछ एक्सेप्शंस होते हैं, ऐसे ही जैपनीज के अंदर भी है। अब ये नहीं है, इसका कोई लॉजिक नहीं है कि ये क्यों है, ऐसा नहीं है कुछ, ऐसा जैसा है आपको लर्न करना पड़ेगा, और ये आपका आपको इसका यूज केस है वो आगे जाके पता लगेगा। ठीक, तो नॉर्मल आपको शी जी बनाना है और तीन तीन लगाया तो ये बन गया जी। ठीक है, फिर जी सू, 1 2 स्ट्रोक्स का सू है, पे तीन तीन लगा देंगे आप तो ये बन गया जू। ठीक है, फिर से 1 3 से, आप इस पे तीन तीन लगाया तो बन गया से। देन सो, जेड बनाना है और नीचे सी, ये होता है सो, अब इस पे तीन तीन लगा देंगे तो ये बन गया। ठीक है, दो क्लियर है यहाँ तक? जी जी सर ओके, अब ट्राई करते हैं क्योंकि सा वाली रो आपकी हो चुकी है ऑलरेडी, बस हमने तीन तीन लगा के उसकी प्रोनाउंसिएशन चेंज की है थोड़ी सी। तो अब उसे पढ़ते हैं, ट्राई करते हैं क्या लिखा है ये। सुशी सुशी ठीक, शी हाँ, फिर सोको सोको जोको जोको। देन जो जो। देखो, अगर जो आप इसे देखो ये ऐसे बन रहा है जो, तो इसमें ये वाला जो ये वाला वर्ड होता है, ये वाला ये साइलेंट होता है, इसे जो पढ़ेंगे जो। ठीक, जो ओके जो ठीक, हाँ, देन जो साका साका, हाँ साका, साका देन काजे काजे, काजे हाँ काजे, ओसाके ओसा ओसाके ताके, ओसाके। ताके, ओसाके ताके, अल्कोहल। ठीक, अब आते हैं हम अपनी नेक्स्ट टॉपिक है ता, तारो। साउंड वैसे ही हमारे जो वोवेल्स बताए थे स्टार्टिंग वाले, उसी के बिहाफ पे हमारी साउंड चलेगी, उसके हिसाब से हमें बनाना। ठीक, एक बार लिख देता हूँ, आ ए। ठीक है, इसी पे ही बनेगी हमारी साउंड, इसी के हिसाब से। अब ता ऐड कर देना, बस ता। तो कैसे बनेगा ये, 4 स्ट्रोक का है हमारा। फर्स्ट स्ट्रोक जाएगा लेफ्ट टू राइट, देन सेकंड स्ट्रोक बॉटम की तरफ जाएगा, एंड थर्ड स्ट्रोक। अब ये देखोगे आप, जो ये थर्ड और फोर्थ रो है, अगर जो मैं इस वाले एरिया को हटा दूं, ये क्या बन गया, को के को। हाँ को, देखो एक ही वर्ड के अंदर आपके, एक ही अल्फाबेट के अंदर दूसरा भी अल्फाबेट है, तो ये ध्यान रखना है, ऐसे ऐसे थोड़ा रिकग्नाइज करने में इजी रहेगी आपको। ठीक, लेफ्ट टू राइट, देन टॉप टू बॉटम, देन ता। ठीक है, एक बार फिर से करते हैं, लेफ्ट टू राइट गए, देन टॉप टू बॉटम, थोड़ा सा स्लांट रहेगा, एंड देन को।
ये हो गया ता। ठीक है, कम से कम ट्राई करो। मैं यहाँ पे भी लिख रहा हूँ, आप अपने पास जो नोट लेके बैठे हो मेमो करने के लिए, वहाँ पे एटलीस्ट 5 टाइम्स आप ड्रॉ करो, तो इजी टू रिमेम्बर रहेगा कि आप अगर जो आप 1 डेढ़ घंटे बाद देखोगे तो आपको थोड़ा थोड़ा मतलब ऐसा रहेगा कि हाँ मैंने पढ़ा है, ये कुछ है। ठीक। फिर अब जी आप कहोगे जो नेक्स्ट वाला वर्ड आता है, अब ये ती क्यों नहीं है? ती कोई साउंड ही नहीं होता जैपनीज में, ये भी एक एक्सेप्शन। ठीक है, क्या पढ़ते हैं हम इसे? जी ची का है, सिंपल सा हमारा लेफ्ट टू राइट जाएंगे हम, देन एक स्लांट तो कम करके नीचे टी बना देंगे, टी। ठीक है, लेफ्ट टू राइट देन तो एक सी बनाना है। क्या हो गया ये? ची, टी साउंड। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। अब ये भी एक एक्सेप्शन आता है। अब आप कहोगे तू क्यों नहीं है? नहीं होता कोई भी साउंड, हल्का सा टी का वो आएगा। ठीक, सिंपल सा है ये एक, हमें नॉर्मल एक सी टाइप बनाना है इस तरीके से। अब हर जगह आप टाइप करोगे हल्का सा वो स्टाइलिश फॉन्ट, जब फॉन्ट चेंज कर देते हैं हल्का हल्का सा ऊपर ऐसे, कोई कहीं ऐसा आएगा कहीं ऐसा आएगा। ठीक है, तो आपको देख के रिकॉग्नाइज करना है कि हाँ ये क्या है जो हमने। ठीक है, देन नेक्स्ट आते हैं हम। देखो किसी को कोई डाउट हो रहा हो साथ के साथ क्लियर करते चलना। यहाँ पे हम एक वो नहीं कर रहे हैं एनवायरनमेंट क्रिएट की, एक मतलब पॉलिटिक्स वाला एनवायरनमेंट हो कि हाँ भाई बंदा देख रहा है मुझे, मतलब हमें अपना फ्रेंडली एक एनवायरनमेंट रखना है जिससे कि आप कोई चीज पूछने की तेजी रखो। ठीक, नेक्स्ट आता है ते। ते कैसे बनेगा? ते लेफ्ट टू राइट जाएगा एंड देन सी, ते। सिंपल सा है ते। ठीक है, जी ते। नेक्स्ट आता है तो, लेफ्ट लेफ्ट टू राइट आया ये हमारा छोटा सा स्लाइड, टॉप टू बॉटम करके डायगोनल की तरह आता है जो, एंड देन सी बना दे रहे, वन एंड देन टू, वन। ठीक है, अब ता वाले पे भी हम तिन तिन लगा देते हैं, सेम हमारे जो सारे फोन्ट्स हैं सारे अल्फाबेट्स से सेम एज इट इज बनेंगे, बट ऊपर बस एक तिन तिन लगा देना है, तो हमारी प्रोनाउंसिएशन यहाँ पे भी चेंज। ता वाली प्रोनाउंसिएशन है वो क्या हो जाएगी? ता। ठीक है, और एक चीज और बता दूं, अभी आपने जो शी में जी पढ़ा था वो जे आई ऐसे ही लिखा हुआ था ना, जी, बट ठीक है हमेशा मोस्टली वही वाला जी यूज होता है, इससे कोई वर्ड नहीं बनता। ये बस वर्ड्स के बीच में आ सकता है बट वर्ड कभी इससे स्टार्ट नहीं होता। ठीक है, ये ध्यान रखना, तो ये बहुत कम यूज होता है, बट इसे जी ही पढ़ते हैं। ठीक, देखते हैं, पहले यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ता, ता सेम एज इट इज आपको बनाना है, 1 2 3 4, ये ता बन गया, इस तिन तिन लगाया तो ये क्या बन गया? ता। ठीक है, फिर हमारा नेक्स्ट था ची। ची हमारा कैसे था? लेफ्ट टू राइट देन, अब इस पे तिन तिन लगाया तो ये बन गया जी। बट ये आप कंफ्यूज नहीं होंगे इसमें बिल्कुल भी, आगे जाके जी, अगर जो कोई वर्ड्स स्टार्ट हो रहे हैं कोई भी जी से, कोई भी कोई भी कैब स्टार्ट हो रही है, वो इस वाले जी से नहीं होती, हमेशा जो हमने पहले वाला करा था ये वाला, इससे होती है मोस्टली। ठीक है, ध्यान रखना है। फिर ओके एक्सेप्शन है ये, इस पर मैं सर्कल कर देता हूँ। फिर नेक्स्ट आता है जू। अब इससे भी बहुत ही कम, रेयर ही वर्ड स्टार्ट होते हैं, क्योंकि हमने जो ऊपर पढ़ा था जू, ये वाला सू के ऊपर ये लगाया, ये zoo, इससे ज़्यादा होते हैं, तो ये भी एक एक्सेप्शन में रखना। ये भी बहुत कम यूज होता है, बट हाँ वर्ड्स के बीच में जाता है। आगे जाके जैसे हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे उसके अंदर बताऊंगा इसका प्रॉपर यूज कैसे होता है, ये कैसे आप रिकॉग्नाइज करोगे। नॉर्मल आपको सू बनाना है, ये दो तिन तिन लगाने हैं, ये बन गया जू। ठीक, फिर ते के ऊपर आप तिन तिन लगा दोगे तो वो बन जाएगा दे। दे बनाया नॉर्मल, देन ये तिन तिन, क्या हो गया? दे। फिर ऐसे ही तो बनाना है आपको, पर आप दो तिन तिन लगाओ, ये तिन तिन लगाओगे तो ये बन गया दो। ठीक है, क्लियर? अब देखते हैं वर्ड्स, एक बार आप देख लो, नॉर्मल मैं ऐसे दिखा देता हूँ जिससे आपके माइंड में हल्का सा रहे। ठीक है, एक बार देख लो। ता जी ते तो, ता जी ते
ठीक है, अब देखते हैं इसके वर्ड्स। हाँ, पहला क्या है? कोची, कोची। कोची नहीं, कोची जो आप बोल रहे हो ना वो ऐसे हो गया, यानी स्पेलिंग लिखूं अगर जो मैं, तो CCHI, कोची ये है। और जो हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे वो है TOCHI। ठीक है, कोची, जो वो हिंदी में हम लिखते हैं ना छोटा का करके ऐसे कोची, डबल साउंड जी। बनाते हैं, वो है जो आपने जैसे प्रोनाउंस किया उसे, तो ये हो गया। ठीक, तो आपको नॉर्मल बोलना है कोची, हाँ, इज द करेक्ट। ठीक, फिर नेक्स्ट आतोदे आतोदे। आतोदे, आतो, यहाँ पे मैं लिखता भी रहता हूँ आ। फिर नेक्स्ट ताके, ताके, ताके। अब देखो, अगर जो आपको इंग्लिश में कहीं लिखा मिले आप इसे पढ़ोगे टेक, बट जैपनीज में प्रोनाउंसिएशन आपने सीखी है आ ई ऊ से चलती है, तो ये था के। ठीक है, टेक नहीं होगा ये, ताके। फिर नेक्स्ट सुकुए, सुकुए हाँ, ए। देन नेक्स्ट चीजू चिजू, चीजू, ई। चिजू, देखो अब ये जू, ये वाला जू चीजू। आ गया फिर से यहाँ पे भी, बट मोस्टली आपको वर्ड्स देख देख के याद होंगे, कभी इससे स्टार्टिंग नहीं होगी, ये भी वर्ड इससे स्टार्ट नहीं होगा, ध्यान रखना। तो काता, काता, जुके, हाँ काता जुके। ठीक है, टाइडिंग अप करना मतलब लाइन अप करना चीज, काता जुके। ठीक है, नेक्स्ट रो आती है हमारी ना, नारो। हाँ, नारो एक ऐसी है, इस पे कोई तिन तिन नहीं लगता, ध्यान रखना। ठीक, तिन तिन नहीं लगता इस पे, सिर्फ ये एक सिंगल साउंड लगने होती है इसकी, ये नहीं होगा कि इस पे तिन तिन लगा के हम कोई और चेंज कर सकते हैं। नारो कैसे बनाते हैं? फोर का पहला अल्फाबेट है हमारा, लेफ्ट टू राइट एंड टॉप। ठीक, अब हमने अभी अभी सीखा था एक ऐसे लेफ्ट टू राइट करके टॉप टू बॉटम, ये ऐसे कर दिया था, क्या बना था वो? ता। बट इस बार थोड़ा सा चेंज है, फर्स्ट स्ट्रोक, फर्स्ट और सेकंड स्ट्रोक सेम है, देन थर्ड स्ट्रोक आपका यहाँ से ऐसे आके ना, 1 2 3 3 4। ठीक है ना, देन से नेक्स्ट आता है नी, नी, पहले आएगा टॉप बॉटम, देन वापस से ये क्या है, अगर जो मैं ये आगे को, वाला हटा को, को, हाँ को है ये, तो अब ये क्या बन गया? नी। नी, ठीक है, ध्यान रखना है। जी सर, देन नेक्स्ट टू, देखना थोड़ा सा टफ लग रहा है बट देखना कितने सिंपल इजी तरीके से बनेगा ये। फर्स्ट देखते रहना स्क्रीन को, 1, देन सेकंड में हम ऐसे क्लोज करके इसी को घुमा के यहाँ से ऐसे ले आएंगे, 1 1, फिर से देखो 1, करना है वी की तरह ऊपर की तरफ कर्व ले जाके ये। ठीक है, जी सर, देन नेक्स्ट आता है ने। ने कैसे बनेगा? ने टॉप टू बॉटम आएगी एक स्ट्रेट लाइन, देन जेड की तरह आपको बनाना है, यहाँ तक लेके आए, फिर ये यहाँ पे ने, ने। ठीक है, 1, फिर जेड की तरह ये अप, क्यों नहीं रहा, टॉप टू बॉटम, देन जेड की तरह ये। ठीक है, जी सर, ने, देन नो सिंपल है बिल्कुल, एक ही स्ट्रोक का वर्ड है, आप यहाँ से स्टार्ट करके ये ऐसे ले आओ। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई इशू या कुछ पूछना हो? देखो ये, इसमें इशू तो किसी को कोई आने वाला नहीं है, क्योंकि ये आपको लर्न ही करना पड़ेगा, इसके अलावा इसका कोई ऑप्शन नहीं है। बहुत सारे ऐप्स हैं, ऐप्स यूज़ करो, में आपको यू आएगी, क्या कहते हैं, स्लाइड्स आएगी, छोटे छोटे कार्ड्स होते हैं,
वो आपको स्किप करते रहना है, हाँ ये मुझे आता है, ये नहीं है, उससे आप प्रैक्टिस कर सकते हो। बट ट्राई करना लिखने की, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस कर पाओ लिखो सर इसको। कोई एप्लीकेशन का नेम बता दो। आप कोई भी यूज़ कर सकते हो। आप ना खाली, अब मैं इस पे स्पेसिफिकली क्या बताऊँ, आप नॉर्मल प्ले स्टोर पे या फिर iOS पे जाके आप सर्च करना सिर्फ हीरागाना स्क्रिप्ट। हीरागाना स्क्रिप्ट के बहुत सारे खुल के आ जाएंगे, उसमें देख लेना कि जिसकी रेटिंग ज़्यादा हो वो वाला डाउनलोड करके आप सीख सकते हो। और बाकी मैं देख के सर्च करके बता दूंगा आपको। फिर अब वर्ड्स पढ़ते हैं। ये क्या है? ने- ने और को। ने Neko. नेको। को नेको। नेको क्या होता है? कैट। Neko. नेको। देन Kino. Kinoko. इनोको कीनोको। Kino. किनो को और को। Ko. कीनोको। ठीक। फिर नेक्स्ट इनु Inu. ई। इनो होता है Inu. डॉग। ठीक। फिर नासु नासु नासू। नासू एग प्लांट। क्या होता है एग प्लांट? बैंगन को कहते हैं ना। Brinjal. हाँ वो बैंगनी हो देन निक्कु निकू निकू। निकू NIKU। निकू। ठीक। Niku. हाँ निकू। नात्सु नात्सु। Netsu. Na. NATSU। Natsu. नात्सु। ठीक है। फिर आती है हमारी हारू। अब हारू में एक चीज बता देता हूँ मैं आपको। एक हारू है, फिर उसके बाद हम हा पे अगर जो तिन तिन लगा देंगे, ये बन जाएगा आपका बा। और फिर यहीं पे अगर जो हम हा के ऊपर तिन तिन की जगह अब यहाँ पे सर्कल लगा देंगे, यानी Maru. इसे बोलते हैं मारू मारू। मारू। हाँ सर्कल को बोलते हैं मारू। ठीक। इस पे अगर जो सर्कल लगा देंगे हम हा के ऊपर, तो ये बन जाएगा आपका पा। सर सर्कल का नाम क्या है? मारू। मारू मारू। अब आपने ना ये देखे होंगे, आते थे ना, आपने फोर्थ जिस फिफ्थ में आते थे, तो ट्रू होता है, मतलब जो है उसे हम मारू भी बोलते हैं। मारू। MARU। और मारू हम सर्कल को भी बोलते हैं। ठीक। तो ये हम इसके तो ऊपर इसका छोटा कंटेक्स्ट सा, कैसे निकालने का, मतलब सी इफ आई वांट टू हैव सर्कल तो ट्रू, मतलब ये इट्स जो कंटेक्स्ट कन्वर्सेशन चल रहा है उसके ऊपर डिपेंड करता है या हाउ इट इज मींस। देखो वो चीज़ें डिपेंड करेंगे आपके टेक्स्ट चल रहा है। अगर जो आपसे आपको क्वेश्चन में दे दिया कि आपको बस मारू और बात देख और फॉल्स देखने हैं, से पता लगेगा। यहाँ पे अब आपको स्पेसिफिकली कोई ये नहीं कहेगा मारू लगाओ, आपको नॉर्मल बोलेंगे पा। पा साउंड आपको पता है, हाँ ऐसे बनता है। हा के ऊपर आपको ये लगाना है, मारू लगाना है। ये बड़ा सर्कल नहीं है, ये छोटा सा है, इसलिए। ठीक। तो हा के ऊपर मारू लगा देंगे तो क्या साउंड आ जाती है? पा। अब देखो 5 आप अल्फाबेट सीखोगे, सिर्फ उस पर किसी मॉडिफिकेशन करनी है, तेन तेन लगाना है या फिर मारू लगाना है, तो आपका पूरा चेंज हो जाएगा। अब सीखते हैं कैसे। 3 स्ट्रोक का पहला वर्ड है हमारा, पहला अल्फाबेट है 1, देन लेफ्ट टू राइट 2, एंड देन ये नीचे हा। क्या हो गया ये? हा। हाँ ठीक है। हा। ठीक। फिर नेक्स्ट आता है स्माइल की तरह है ये, ही। 1 3 1 3 है एक ही स्ट्रोक, बट मैं ऐसे करके बता रहा हूँ 1 3। बट हमने मैं अपना पेन नहीं उठा रहा, इसलिए ध्यान रखना एक ही सिंगल स्ट्रोक का वर्ड है, अल्फाबेट है 1। ठीक। फिर नेक्स्ट आता है, ये एक्सेप्शन है, यहाँ पे हु नहीं होता, फू होता है। नहीं होता फू। अब फू कैसे बनाया उन्होंने? 4 स्ट्रोक में 1 3। ठीक। 1 3। अब बहुत जगह आप इसके फॉन्ट देखोगे, कहीं पे कहीं ये ऐसे बना दिखेगा ये आपको। ठीक। बट आपको देख के पहचान जाना है कि चार स्ट्रोक बिल्कुल सब एक दूसरे से अलग अलग है, उससे देख के पहचानना है आपको। ठीक है। पटाखे पटाखे मतलब फायरवर्क्स का फायर, फू है हाँ तो वो फायर। हाँ सोच सकते हो उस चीज को भी, सेम एज हाँ इट इज। हाँ। ठीक ठीक। फिर है हे। हे कैसे बनता है? हमारा सिंगल एक ही स्ट्रोक का हे। हे। लेफ्ट वाली जो, फाउंटेन। हाँ लेफ्ट वाली जो इसकी ये है, ये थोड़ी सी है राइट वाले से। ठीक। हे। हे।
ठीक है। देन नेक्स्ट है हो। अभी हमने हा बनाया था, सेम एज इट इज हा की तरह। देखो मैं हा बनाता हूँ पहले 1 2 3। अब हो में क्या है, ऊपर से एक क्लोज हो जाएगा यहाँ पे, ये हो गया 1 3 1 2 3। ठीक है। फिर अब जैसे मैंने बताया था, हा के ऊपर आप तिन तिन लगा दोगे तो क्या बन जाएगा, ये बाकी साउंड देगा। 1 2 3 ये दे रहा है आपकी बाकी साउंड। ठीक। ऐसे ही के ऊपर तिन तिन आ जाएगा, साउंड किसके देगा, बी की साउंड, ई। देन के ऊपर तिन तिन आ जाएगा, ये आपके साउंड देगा बू साउंड। देन हे के ऊपर आपका तिन तिन आ गया, ये आपकी साउंड होगी डे की साउंड। फिर हो के ऊपर तिन तिन आता है अगर, ये हो गया बो। अब सेम अल्फाबेट्स यही यूज करने हैं। अब मारू लग गया, ठीक। तो इसके ऊपर हार हो के ऊपर मारू आ जाएगा, अगर पी की जगह पी हो जाएगा। ये हो जाएगा पा। फिर ऐसे ही की जगह ये हो जाएगा टी। फिर ऐसे ही फू पे अगर हम लगा देंगे मारू तो हो जाएगा फू। ऐसे ही हे पे हम लगा देंगे तो ये हो गया हो। देन पे लगाया हमने या पो। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। ये वाला पी पे होगा ना, आपने किसी ने ध्यान ही नहीं दिया, पे। और ये हो गया पो। ठीक, क्लियर है यहाँ तक सभी को। 5 अल्फाबेट से हमने कितनी टोटल 15 प्रोनाउंसिएशन सीखी। 15 उसकी मतलब बोलने का तरीका, हा बा पा। ठीक है। ऋतिक सर, कैन वी गो लिटिल बिट स्लो एक्चुअली, थोड़ा सा फास्ट हो रहा है मतलब। नहीं नहीं, so many अभी बस एक बार यहाँ तक देखो, दो ही है, बट एक ही वर्ड पे अगर जो हम छोटी सी मॉडिफिकेशन करके, अगर जो मैं ये आपको एक ही क्लास में सिर्फ ये 5 वर्ड सिखाऊं तो स्लो हो जाएगा, आपका कोर्स कंप्लीट होगा। जस्ट छोटी जो जिसपे छोटी छोटी मॉडिफिकेशन है, अगर जो मैं आपको ये हटा दूं इसमें, मैंने अभी आपको सिर्फ 10 या 15 ही वर्ड्स बताए हैं। हाँ बताया, आई थिंक ना बताया है, और ता, बस मैंने 3 ही रो बताई है आपको। ठीक। इनके ऊपर बस मैंने ये बताया कि इस पे तो लगता ही नहीं है, इस पे आप तिन तिन लगा दोगे ये बा हो जाएगा, इस पे आप मारू लगा दोगे तो ये पा, और ता वाली पे आप लगा दोगे तिन तिन तो ये हो जाएगा जा, दा। ठीक। वर्ड्स पढ़ते हैं इसके, अभी फिर रिकैप करेंगे वापस, कोई इशू नहीं है। पहले इसके वर्ड्स पढ़ते हैं जो हमने किया है। ये था पुणे, ने, ने, एफ यू, ये था ने। ठीक है। देन नेक्स्ट स्माइल। हिनाता, हिनाता, हाँ ही, ही, हिनाता, ना और ता, हिनाता। देन हाना, 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 हा हाँ ना, हाना। देन बोशी, हाँ बूची, बोश। देन नेक्स्ट काबे, का, काबे, काबे वॉल, का का काबे। काबे फिर काबा, काबा, का हा के ऊपर तिन तिन लगा हुआ है तो बा, काबा। ठीक है। काबा। अब एक बार ऊपर से फिर से सबको देखते हैं, या फिर एक काम करते हैं, मैं वर्ड खोलता हूँ, अब उस पर लिखेंगे। ठीक है। तो आप रिकॉग्नाइज करना बस खाली, और अरे अब देखो इसमें कैसे बना हुआ है, ये फॉन्ट है, फू है ये, बट हाँ एग्जैक्टली फू। अब देखो मैं यहाँ पे फॉन्ट चेंज करता रहूंगा, ये इसका थोड़ा थोड़ा चेंज होता रहेगा कि बनाने का तरीका, बट है वो वही, उसी का है। ठीक। फिर हे, 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 यस, हे,
then ना ना na, ना नी 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 को 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 ठीक है, को ता ता। ता देखो मैंने ये तीनों एक साथ क्यों बनाए हैं, यहाँ पे भी ये सेम आ रहा है को वाला, यहाँ पे को है ही, और इसके नीचे भी को। ठीक है, ये जैसे आपको बताने के लिए बताया, नी को ता। ठीक है, फिर तो तो सो तो सो शी कौन सा होगा, शी होगा आपका ये शी शी। ठीक, फिर जी नेक्स्ट सु सु सू सु ये हा हा। हाँ हाँ हो ओ ओ ओ एग्जैक्टली। ठीक, नु नू ने नु नो 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 ने होता है ये ने है। नो ठीक है, देन नो 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 एग्जैक्टली नो। ठीक, हु सू बू ओ ऊपर हाँ, देखो ये तीन तीन है ना ऊपर, अगर जो मैं जी जी यहीं पे जी ये कर दूं, फू हाँ एग्जैक्टली फू फू। ठीक है, अब देखते हैं ये दा अभी दा पढ़ा था आपने, हाँ दा पे तीन तीन लग गया तो ता दा। ता 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 पे तीन तीन लगा के दा। ठीक, जी 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 ये जी 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 दोनों जी है। जी हाँ, जी अब एक चीज बता देता हूँ, अब ये दोनों लिखे जाएंगे, अगर जो मैं जे आई लिखूंगा तो हमेशा मेरा ये बनेगा शी के ऊपर तीन तीन वाला। अगर जो आपको ये वाला जी बनाना है तो उसके लिए आपको डी आई लिखना पड़ेगा, अगर जो आप कहीं सर्च करोगे डी आई से आएगा। ठीक है, ये याद रखना, ओके स्मार्टफोन पे जी बनाना है आपको तो तरीके अलग है। फर्स्ट वाला था ये वाला, ये जे आई से आएगा, और ये सेकंड वाला है ये डी आई से आएगा। ठीक है, सर फोन में जापानीज कीबोर्ड खुल जाता है जी हाँ हाँ, बोर्ड में जी तो आप उसमें नहीं देखो, जैपनीज कीबोर्ड एक तो होता है हमारा जो हम हिंदी इंग्लिश यूज करते हैं, इंग्लिश में ही हम हिंदी लिखते रहते हैं, ऐसे ही आप उसी वो कीबोर्ड में आप जैपनीज लिख सकते हो। और एक होता है प्रॉपर जैपनीज कीबोर्ड, जिसमें आपके प्रॉपर अल्फाबेट, प्रॉपर हाँ अल्फाबेट ही इसी में बने होंगे, इन्हीं फॉन्ट। लेकिन सर इसमें काताकाना नहीं है सिर्फ हीरागाना है हीरा गाना, काता गाना, देखो जब आप वर्ड लिखते हो, जैसे आप ऑटो करेक्शन यूज कर होती है अपने आप पर आ जाता है ना, जो वर्ड मोस्टली आपका काता गाना में होता है वो अपने आप काता गाना में बन जाता है। लिखो आप इसी में ही, इसी फॉन्ट में लिखना होगा आपको, बट वो ऑटोमेटिकली काता गाना में बन जाता है। देखो जी जैसे कि मैं एक ये का लिख रहा हूँ मैं, ये मे, अभी मे पढ़ा नहीं आपने, ये मे है, ये रा है। ठीक, अब मैं यहाँ पे जी का मे रा, का मेरा अपने आप आ गया नीचे, देखो यहाँ पे ये रहा का मेरा, ये काता बन गया, काना बन गया। हमें पता है ये फॉरेन वर्ड्स है, फॉरेन ट्रांजिशन में वर्ड्स आ जाता हमेशा काता गाना में लिखे जाते हैं। ऐसे ही आप फोन है में भी लिखोगे तो उसमें आ जाएगा वो, अभी आगे जाके जब काता गाना भी करेंगे उसमें पता लग जाएगा। फॉरेन वर्ड्स है जितने भी, वो अपने आप ऑटोमेटिकली आप लिखोगे, और वहाँ ऑप्शन आ जाता है कि आपको एक काता गाना में लिखना है या हीरा गाना में। अगर जो आप मुझे कहो का मेरा हीरा गाना में ही लिखना है, मैं तो हीरा गाना में लिख दूंगा ये रहा। ठीक, जी सर जी सर ये एक बार देखते हैं बच्चों क्या और हुआ जो है। ऋतिक सिंह सही, और जो गूगल ट्रांसलेटर पे रहता है वो कताकाना होता है हिरागाना होता है। देखो गूगल ट्रांसलेटर पे मोस्टली चीजें हमारे है ना, अगर जो आप कोई भी ऐसे लिख रहे हो 100 वर्ड्स का है, उसके अंदर है ना कम से कम 95 या 90 वर्ड्स आपके हिरागाना और कांजी होंगी, 5 वर्ड्स होते हैं सिर्फ जो कातागाना के होते हैं। तो मोस्टली हम हीरागाना को ही कंटिन्यू करते हैं, हीरागाना में भी लिख दो कोई इशू नहीं है, बट कातागाना होता है किसी चीज पे फोकस करने के लिए, कि हाँ हम इस पे प्रेशर या फिर थोड़ा एम्फेसाइज कर रहे हैं उस चीज पे। और जो फॉरेन ऑब्जेक्ट्स हैं, कोई भी फॉरेन वर्ड्स हैं, उसे हम लिख रहे हैं, वो कातागाना में लिखते हैं। अगर मैं आपको दिखा देता हूँ, एक मिनट, यहाँ पे ट्रांसलेटर भी खोल, ट्रांसलेट,
हाँ, ये कर लेते हैं जापानीज सेलेक्ट। नहीं इंग्लिश टू जापानीज करते हैं तो क्या आता है फिर? इंग्लिश टू जापानीज आप करोगे, जो फॉरेन वर्ड्स हाँ होंगे वो उसमें ही आएंगे। अगर जो मैं फॉरेन वर्ड्स में हाँ कैमरा कैमरा ही लिख रहा हूँ, एक मिनट, ये अपने आप आ गया वो कामेरा। जो फॉरेन वर्ड्स आप लिखोगे वो फॉरेन वर्ड्स इसी में ही आएगा। और जो नॉर्मल वर्ड्स हो गए, जैसे अभी हमने कोई वर्ड सीखा था कागी, कागी को इंग्लिश में क्या कहते हैं, की। अब वो अपने आप कागी आ जाएगा। देखो अब ये कांजी ये में तो आया है, कांजी आ गई। कांजी आ गई, हाँ ठीक है। बट हाँ ये आएगी कैसे हीरा गाना में, क्योंकि है ना सारी चीजें अगर जो आप प्रॉपर जापानीज सीख जाओगे तो वो है ना, जो चीज हम्म कांजी में दिखानी है वो आपको कांजी में दिखाएगा, जो आपको काता गाना में दिखानी है वो काता गाना में दिखाएगा, और जो आपको हीरा गाना में दिखानी है वो हीरा गाना में। अब जैसे मैं लिखूं अच्छा देयर यहाँ पर, देयर। अब यहाँ पे इसकी कोई कांजी नहीं होती है, अपने आप हीरा गाना में। हियर तो ऐसे ही सर, सो। सर अगर कॉमन वर्ड्स यूज करें तो कॉमन वर्ड्स जैसे एग्जांपल कोई बताओ। सुशी को इंग्लिश में भी सुशी कहते हैं, जापानी में भी सुशी कहते हैं। हाँ, ट्राई करके देखते हैं। जी, कांजी आ गई उसकी। कांजी आ गई। अब देखते हैं, इसे सर्च करके देखते हैं ना, क्या या क्या ये हमारा सर वर्ड किससे कांजी ये है? ठीक दिखा रहा है। अगर जो ये कांजी ठीक होगी तो सुशी की इमेज आ जाएगी। हाँ, अब सुशी की कांजी आपको अभी यहाँ पे इसलिए नहीं दिखाई थी इन्होंने, कहाँ पे हमने सुशी पढ़ा था। हाँ, सुशी की कांजी आपको इसलिए नहीं दिखाई, अभी आप N5 के लेवल पे हो। N5 के लेवल पे आपको अभी कांजी दिखा देंगे सुशी बड़े बड़े वर्ड्स की, तो आप वैसे छोड़ के भाग जाओगे। तो स्टार्टिंग में आपको पहले अल्फ़ाबेट सिखा रहे हैं। अल्फ़ाबेट सिखा के जब आपको अल्फ़ाबेट्स के यूज हो जाएंगे, तब धीरे धीरे आपको एक कांजी पे लेके जाएंगे। अभी मैं एक चीज़ और बता देता हूँ, आप N5 N4 क्लियर कर लेना। N5 N4 आपको जब N3 में जाओगे ना, N3 में ना आपको वर्ड्स मतलब पूरी बुक के अंदर गिने चुने 10 या 20, ये मानो 100% में से 10 to 20% आपकी काता गाना यूज होगी। ये भी मैंने ज़्यादा बोल दी, 5% ही लेके चलो। तो बच्चे को जो चीज़ याद ज़्यादा यूज ही नहीं हो रही, तो काता गाना को रिकॉग्नाइज करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। क्यों? हम जिस चीज़ पे फोकस करते हैं, हम हीरा गाना ज़्यादा देखेंगे, कांजी ज़्यादा देखेंगे, उस चीज़ पे फोकस ज़्यादा रहता है। बट काता गाना हम कम यूज़ होती है हमारी, कम लिखते हैं हम उसमें वर्ड्स, तो काता गाना जैसे जैसे रिकॉग्नाइज करने में भी, देख के पहचानने में भी हमें थोड़ी टफ होती है। तो ध्यान रखना, काता गाना पे भी अपना उतना ही फोकस रखना जितना आप हीरा गाना पे रखना। और जो N5 के लेवल के पेपर्स आते हैं उसमें काता गाना के भी आपसे पूछा जाता है, ठीक है। होते थोड़े वर्ड हैं बट वो पूछे जाते हैं सभी। रेस्टोरेंट, रेस्टोरेंट को याद रेस्टोरेंट, रखना पड़ेगा। हाँ रटना पड़ेगा देखो, बट वो रटा नहीं नहीं जाएगा, वो मैं अपने बोल रहा आप हूँ ही, याद रखना पड़ेगा। ठीक है। तो मोस्टली आपके हमने अभी तक करे हैं, कितनी रोज हो गई हमारी? आर हो गई, आर हो गई हाँ हमारी तक होगा। हाँ हाँ, हाँ कार पा हो गई, सारो हो गई, तारो हो गई, नारो हो गई, और हार हो गई, हा तक। अब नीचे से का पे तेन तेन लगाया, गा बन गया, सा पे लगाए जा बन गया, ता पे लगाए दा बन गया, और हा और हा पे तेन तेन और मारू लगाया तो बा और पा, ये हो गई हमारी। ये तो हमने एक्स्ट्रा में सीखी है कुछ, बनाना तो हमने सेम एज इट इज है जो ऊपर सीख चुके हैं। आज हमने सिर्फ अभी तक 1 3 3 ही रोज सीखी है, यानी 15 अल्फाबेट सीखे हैं। मुझे कोई इशू नहीं है, मैं ये स्लो चला लूँगा, कोई दिक्कत नहीं है। बट आपको ध्यान रखना है, अपनी साइड से पूरा फोकस रखना है कि हाँ मुझे वर्ड देखते ही पहचान में आना चाहिए। कि मैं आपको एक बार दिखा दूँ, अगर जो जब आप फर्स्ट चैप्टर आपका स्टार्ट करेंगे, अभी हमने दी नहीं है आपको बुक PDF, पहले काता गाना हीरा गाना कंप्लीट करके देंगे। आपका जो फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट होगा वो कुछ इस तरीके से होगा, इसलिए मैं कह रहा हूँ फोकस रखना वर्ड्स पे सारे। कहाँ पे गए? जैसे वोकेबलरी से स्टार्ट है आपका फर्स्ट चैप्टर, तो यहाँ पे इंग्लिश में आपको मीनिंग दे दिया इसका, आई मैं। अब आई ये यहाँ पे आपको जोड़ के पढ़ना पड़ेगा ना, इसे क्या कहते हैं आई को जापानीज में? वाताशी, वाताशी काची हम। तो ये चीज जब आप अल्फाबेट देख देख के पहचान के वर्ड को जोड़ जोड़ के पढ़ नहीं पाओगे तो बेकार है हमारा यहाँ तक मूव करना।
इसलिए हम ट्राई कर रहे हैं पहले हीरा गाना काता गाना आपकी अच्छे से हो जाए। चाहे इसमें एक दिन एक या दो क्लास हम एक्स्ट्रा ले लेंगे, बट मुझे इतना बता देना जहाँ पे भी आपको लगे कि हाँ भाई बर्डन हो रहा है, एक्सेस हो गया आज, वहाँ पे रोक देना, कोई इशू नहीं है। बट प्रैक्टिस आपको ही करनी पड़ेगी। इसके बाद एक ये पीडीएफ आपको मिली है ये वाली, ये यस सर, मिल गई है। मिल गई ना ये वाली? तो ट्राई करना, इसे प्रिंट करा लो अपने पास, इस पे लिख लिख के देखना, ठीक है? जैसे ये दिखा रहा है उसी तरीके से लेफ्ट टू राइट ले जाके, फिर ये ले जाके, फिर यहाँ से इस तरीके से जैसे जैसे ये बना रहा है उसी तरीके से बनाना। ट्राई करना, ये पूरा फिल करो। 10 टाइम्स लिखा है तो 10 टाइम्स लिखो इसे। फिर उसके बाद अपने पास नॉर्मल लिख लो कि इंग्लिश में लिख लिया आ का सा कहीं पे भी। फिर जैसे कहाँ पे गया, दिखा देता हूँ मैं। जैसे आप अपने पास क्या करो, लिख के यहाँ पे ऐसे इंग्लिश में लिख लिया सा ई, ऐसे कुछ भी लिख लो आप। फिर उसे प्रिंट कर लो या फिर ऐसे ही रख के फिर यहाँ पे ट्राई करो अपने आप से लिखने की, सोच के कि पता है क्या होता है। अगर जो मैं आपको है ना जैपनीज दिखाऊंगा, मैं आपको ये दिखा रहा हूँ वर्ड, मैं आपको ये लिख के दिखा रहा हूँ तो आप पहचान लोगे इसे की है। अगर जो यहीं पे मैंने की लिख दिया और आपको बोला यहाँ पे लिखो इसे, तो वो थोड़ा सा टफ पड़ जाता है। ट्राई करना अपनी साइड से, दोनों तरफ से करे, तरफ से ट्राई करके करना। पसंद आपने हैंड रेज किया हुआ है। सर वो सीट भेज दीजिएगा, मेरे पास शायद नहीं है। ठीक है, मैं शेयर कर दूंगा। बट मैं जो कह रहा हूँ ना, देखो उस पर फोकस करना। अगर जो आपको मैं 2 पेपर सॉल्व करने के लिए देता हूँ, मुझे इतना पता है, मैं एक पेपर आपको दे रहा हूँ जैपनीज वाला, कि आपको ये जैपनीज में मैंने कुछ वर्ड्स लिख के दे दिए, इनकी इंग्लिश लिखनी है, आप वो उसमें कर लोगे। यहीं पे मैं आपको इंग्लिश वाला देता हूँ ऐसे, मैं कहूँ कि यहाँ पे आपको बनाने हैं, तो इसमें आपके हाफ नंबर हो जाएंगे। अगर जो आप वो 100 सॉल्व कर रहे हो, इसमें 50 कर पाओगे। ट्राई करना दोनों तरीके से सॉल्व करना अपने आपको, कि आपके पास हीरा गाना में लिखा हो उसे इंग्लिश में कर पाओ, इंग्लिश में लिखा है उसे हीरा गाना में भी कर पाओ, ठीक है? ट्राई करके देखना ये वाली चीज़ें जो मैं बता रहा हूँ, कि दोनों साइड से करके आपको टफ पड़ेगा वो जो मैं बता रहा हूँ। तो उस चीज़ में अगर जो आप हो गए कि हाँ उस चीज़ को देख के रिकोगनाइज या फिर लिखने में हो गए, तो आगे जाके इशू नहीं आने वाला फिर, ठीक है? कि अभी इसके बाद भी हमारी बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर जो हम अभी हमारी सिर्फ वैसे 2 रो बची हैं, 1 2, और फिर तो ये पार्टिकल्स वाले चीज़ें हैं, ये चाहे हम नेक्स्ट क्लास में भी कर लेंगे। बट इनके बाद ये खत्म होने के बाद अब आप वर्ड सीख रहे थे, जैसे एग्जांपल देता हूँ मैंने लिखा की और या, ठीक? हिंदी में लिख देता हूँ की और या। आपने की भी लिख लिया और या भी लिख लिया। जैपनीज में कैसे लिखा है इसे, की और क्या या। आप देखो कहाँ लिखा है, अभी आपने पढ़ा नहीं, ये रहा या, ठीक? बट अब मैं यहाँ पे आपको बोलूँ, आपको ये लिखना है छोटा कै और या फिर के वाई ए क्या। तो ये चीज़ें हम कॉम्बिनेशन वर्ड्स, जब आपको हीरा गाना आ जाएगी तब हम इस पे मूव करेंगे। हमें एक प्रॉपर क्लास इस या चीज़ पे छोटा हो चाहिए। जाएगा, क्या? या छोटा हो जाएगा। हाँ, या देखो जो आपको पता है, बट हमें एज अ न्यू बैच है तो न्यू बैच की तरह ही बताऊंगा मैं सारी चीज़ें, जिससे जो पता है अच्छी बात है। बट मैं ये बता रहा हूँ कि हमें फोकस करना है, तो आप ट्राई करना कि जो हमारी रोज बची हैं 5 10 11 12 15 16, कल 16 अल्फ़ाबेट्स बचे हुए हैं हमारे। 16 अल्फ़ाबेट्स आप घर से पढ़ के आओ। फिर सर 16 अभी करवा अल्फ़ाबेट्स दो अगर हो जाएंगे। नहीं हो जाएंगे, मैं तो करा दूंगा। अभी कोई कह रहा था थोड़ा इशू आ रहा है, एक्सेस ना हो जाए, मुझे कोई इशू नहीं है, मैं अभी भी करा दूंगा। क्योंकि सिर्फ आपको ये नहीं सीखनी, आपको फिर ये भी सीखना है कि अगर जो हमें कॉम्बिनेशन वर्ड, डबल कॉन्सोनेंट साउंड, यानी ऐसे वाले वर्ड आते हैं ना, टी टी ए, डबल टी आ गया, इसे कैसे लिखेंगे, ये सारी चीजें आगे जैसे ही आप हीरा गाना करोगे उस पे आएगी। फिर ये टफ नहीं है बिल्कुल Anything भी। can say, like, it's देखो, okay, it's okay. You can proceed ahead with. That's okay. We will practice it later. और देखो टफ नहीं है ये बिल्कुल भी। जैसे आपको एक बार इसका लॉजिक पता लग गया, ये सारा लॉजिक का खेल है कि ये पता कैसे लगेगा। लॉजिक पता लग गया, पता लग जाएगा कि हाँ इसे कैसे बनाना है, ठीक है? तो अब मुझे आप बता दो
कि ये जो 16 वर्ड्स बचे हैं ये कराऊं या फिर क्या करूं? सर करा दीजिए, कल रिवीजन करा देना। हाँ, रिवीजन तो करेंगे हम हर क्लास में, जैसे हमने फर्स्ट वाले के पहले जो आपने सीखे थे 15 वर्ड्स उसके करे, अब इस पे फिर कर लेते हैं, ज़्यादा नहीं है तो स्लो करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। हाँ वाली लाइन पे आते हैं ना, वहाँ पे थे हम। हाँ, माँ पे ना तो कोई तिन लगता है माँ के ऊपर, ना ही कोई मारू लगता है, सिर्फ माँ एक अपने आप से खुद से वो है। ठीक, तो अब कैसे बनेगी? तो इसके अल्फ़ाबेट को देखते हैं। स्ट्रोक लेफ्ट टू राइट 1, देन अगेन लेफ्ट टू राइट 2 एंड थर्ड आपका ये हो गया माँ। 1 2 3, ठीक है। 1 2 3 माँ। 1 2 3। अब मैं लिख रहा हूँ, आप ट्राई करो, देखो मुझे तो आता है, मेरे लिए बोरिंग नहीं है, मेरे को तो मज़ा आ रहा है, और आप कोई चीज़ सीख रहे हो आपको मेरे से ज़्यादा इंटरेस्ट होना चाहिए। 1 2 3, ठीक। फिर आता है मी। मी कैसे बनेगा? ये सेकंड, ये थर्ड, इस तरीके से पहले ये बनाना है आपको। बनाते हैं ना हम, जैसे बच्चे ऐसे बना देते हैं 2, उस तरीके से, और इसके बाद ये, ठीक है। 1 1 2, ठीक है। मी कैसे बनेगा? ये और ये, ठीक। मैं थोड़ा बोर्ड पे बना रहा हूँ, ऊपर नीचे हो जाते हैं स्ट्रोक, पर आप बनाओगे अपनी कॉपी में बनाओगे पेन से तो इजी बनेंगे। फिर नेक्स्ट देखते हैं मूव कैसे बनेगा। लेफ्ट टू राइट एक लाइन जाएगी, देन टॉप टू बॉटम आके इसको इस तरीके से करना है, ठीक। फिर ये 1, ये और ये 2, 1 2 एंड 3, 1 और 3, 1 2 3, 1 2 3, ठीक है। देन मे, ये अगर जो मैं ये कर दूं, ये क्या बन गया? में नो। ये अच्छा हाँ, वो मैंने देखो नो नीचे नोट क्लोज करी हुई है, ये जी है ये। अगर जो नो। मैं नोट ना बनाऊं, यहाँ पे ये ऐसे ही सेम एज इट इज ले जाऊं, तो ये बन जाएगा मे। इन चीजों का ध्यान रखना है। जब ये चीजें पेपर में आती है ना, बच्चा सोचता है नहीं ये तो नू ही है, ये तो मे है, तो ये बस छोटा सा एक छोटे से यही चीज करनी है मेरे को, यहाँ पे क्लोज कर देनी है नोट, तो ये नू हो गया। तो ध्यान रखना आपको, वर्ड सिमिलर है, ठीक। मे बनता है आपका ये 1, ठीक है। तो जो चीजें सिमिलर आ रही है वो मैं आपको बता रहा हूँ हाथ के हाथ। फिर नेक्स्ट आता है मो। 1 2 1 3, 3 का हो गया ना ये तो, हाँ। 1 2 3, 1 2 3, 1 2, ठीक है। अब ट्राई करते हैं वर्ड्स को पढ़ने की। क्या है फर्स्ट? मीमी। मिमी। मिमी क्या होता है? ईयर, कान, ठीक। फिर मे मे क्या होता है? आँख, मे। फिर मोमो। मोमो, पीच, आड़ू को कहते हैं ना। फिर मच्छी माची, माची, हाँ माछी। माची। माची क्या होता है? सिटी। और यहीं पे मैं ये लिख दूं, ये क्या लिखा है? मच्छी मिची ये क्या है? ये मिची मिची, मिची। मिची क्या होता है? रोड, जी मिची, रोड, स्ट्रीट, मिची। मिची, माची, मिची, सेम सेम है, ठीक। फिर है मिजू मीजू, मीजू, वाटर। जू के ऊपर क्या लगाया उसने? तिन, तो ये बन गया जू। जू फिर कुमो। कुमो, कुमो, क्लाउड, ठीक है। क्लियर है? जी ओके। देखो ये एक ऐसी लैंग्वेज है, इसे सीख के मज़ा ही मज़ा आएगा आपको। किसी के साथ यार दोस्तों के साथ जा रहे हो, इसमें जैपनीज में बात कर रहे हो आपस में, किसी को पता ही नहीं उसके साथ, तो उसकी बुराई कर रहे हो, उसकी अच्छाई कर रहे हो। एक अलग ही मज़ा आता है जब आपका जैपनीज का जो फ्रेंड सर्कल होता है और वो कहीं पे भी जा रहे हैं,
जैपनीज में किसी की उतारनी है, किसी की बुराई करनी है, किसी की अच्छाई करनी है। बहुत मतलब एक अलग ही मजा आता है इस चीज में भी। ठीक है, फिर रा। अब रा रो भी हमारी एक ऐसी रो है जिसपे ना तो तिन तिन लगता है और ना ही मारू लगता है, ध्यान रखना। ठीक, रा। रा। अब बनेगी कैसे ये देखते हैं। फर्स्ट एक ये आ जाएगा then। अब कहीं कहीं पे ये ऐसे भी बना दिखेगा आपको, ये जरूरी है नोट ऐसे अंदर की तरफ आए, देखोगे आप अगर जो 1 1 1 2 1 रा। ठीक है, देन री, सिंपल सा है, ये 1 ये 2 1। ये ध्यान रखना राइट वाला जो इसका ये तो स्ट्रोक होगा राइट वाला, ये थोड़ा सा लंबा होगा लेफ्ट से। ठीक ये है, थोड़ा वो कावा का कांजी जैसा बीच में एक हाँ लाइन का यहाँ पे मिला अगर जो है मैं ये दे दूं, हाँ ये कावा बन जाएगा। हाँ ठीक है, तो ध्यान रखना इस चीज का, राइट वाला जो इसका स्ट्रोक होगा वो लेफ्ट वाले से थोड़ा सा लंबा होना चाहिए। देन रू कैसे बनेगा, ये आपको ये बनाना है, देन ये सी बना के ये अंदर से क्लोज कर देना है 1। अब यहीं पे पहले रे नहीं पढ़ेंगे, पहले रो पढ़ेंगे। रो सेम एज इट इज है, बट इसमें क्लोज नहीं होता, ये ऐसे ही रहता है। ठीक है, ये रो हो जाता है। अगर जो आप इसे क्लोज कर दोगे तो ये रू बन गया, बट हमें बनाना है रो। ठीक है, रो। ठीक, फिर रे देखते हैं, रे कैसे बनेगा। 1 2। अब अभी हम ऐसा कुछ बना रहे थे, क्या था वो, नी ने नी ने। नी अब सेम एज इट इज है, बट थोड़ा सा इसमें अंतर है। कैसे है, 1 ये ऐसे जाके ऐसे है, 1 आपका ये आया स्ट्रेट टॉप टू बॉटम। देन यहाँ तक आपका सेम एज इट इज आ रहा था, यहाँ पे आपको एक कर देना है 1। थोड़ा सा इस पे बनाने में अजीब सा लगे आपको, पर आप अपने आप से बनाओगे तो ठीक बनेगा। ठीक, रे। ठीक है, अब पढ़ते हैं इसके वर्ड। जो क्लोज वाला है वो रू होता है, और जो ओपन रहता है वो रो होता है, ध्यान रखना। तो ये क्या है, का। काकेरू का के कायरू। नहीं है, काएरू। ए है ना, ये ए तो ऐसे बनता है, Yes. काएरू फ्रॉग। काय। काय देन नेक्स्ट काय सारा। की सारा, सारा सा- प्लेट को कहते हैं, डिश को। ठीक, फिर अफुरो। ओ ओ फू रो। रो, रो ओफूरो, ओफूरो बात। फिर पू री, पूरी पूरी। पूरी देन कु। पुरो। पूरो कुरो, कुरो ब्लैक। हम्म। की की। की रे। कीरे, की रे। कीरे, रे कीरे, किरई की की रे। रे रे। ई, ई। कीरे ब्यूटीफुल। अब कहने मत लगना किसी को कीरे हो तुम। की रे। ठीक है, अब ये कुरो था, अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ ये क्या हो गया, हीरो शीरो। शीरो। शीरो होता है वाइट, हीरो शीरो होता है वाइट। सिरो ठीक है, हीरो ओके। अब हमारे सिर्फ ये हीरो बच गए। हीरो एंड शीरो हीरो करेक्ट। सिरो हाँ, कुरो and शीरो। शीरो, ईरो, ईरो, ईरो अगर जो आ जाएगा तो वो हो जाएगा कलर, ओके हीरो। वो आगे जाके आपके हीरो ये हीरो तो सिरो वोकैब्स आएंगे, उसमें सीखोगे आप। ठीक है, ओके सर फिर आता है आपके, ये सिर्फ या वाली जो रो होती है, इसमें 3 ही साउंड होती है, एक आपकी या, एक आपकी यू, और एक आपकी यू। ठीक, 3 ही साउंड होती है या रो के अंदर। देखते हैं कैसे बनेगा ये, 3 स्ट्रोक का है अल्फाबेट हमारा ये। फर्स्ट आपको ये लेना है यहाँ पे इस तरीके से, देन सेकंड यहाँ पे ये, थर्ड ये, इस तरीके से 1 2 3। ठीक है, 1 2 3 1 2 3। ठीक, या। ठीक, देन जो आपका यू होता है, यू
हो जाएगा आपका इस तरीके से। यहाँ तक आया, फिर दूसरा ये सॉरी 1 2 क्यू कैसे बनाना है ये, ठीक। देन यो सिंपल सा है आपका, 2 ही स्ट्रोक का है। पहला स्ट्रोक छोटा लेफ्ट टू राइट, देन सेकेंड स्ट्रोक 1 ये 2 1 1, ठीक है। फिर आपके ओके सिर्फ सर। फिर ये होता है जो ये अभी आपने एक ये पढ़ा था, ये मुझे बताएगा कोई क्या है? ओ ओ ओ ओ सबसे पहले ये अब हाँ, ठीक। इसे भी हम, ये लिखा है वो है, बट इसे भी हम ओ पढ़ते हैं, ये याद रखना। लिखा वो है, इसे भी हम ओ पढ़ते हैं। ये पार्टिकल वाला ओ है, पार्टिकल। हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं ना, जैसे इज एम आर, तो ये आपको अपने आप जी जी ऑटोमेटिकली जब आप ग्रामर पे जाओगे वहां पता लग जाएगा ओ कहाँ पे यूज होता है। इसे पढ़ते ओके ओ है, बट लिखा डब्ल्यू हो जाता है, ठीक है। तो अब देख लेते हैं एक बार। वाह, वाह कैसे बन रहा है आपका 1 2 ठीक। अब मुझे एक चीज बताओ, ये क्या है, ये क्या है, और ये क्या है? ने ने, ने ओके, अरे रे रे, रे हाँ, और ये हो गया आपका वाह वाह। वाह सिमिलर वाह। सिमिलर से हैं, इसमें नीचे की तरफ नोट बनी हुई है, ये ऊपर ओपन खुला है, और ये नीचे की तरफ डाउन कर्व बन रहा है, ठीक है। ध्यान रखना ये चीजें, तीनों सिमिलर से हैं इसलिए मैंने एक साथ बना दी, ठीक है। वाह कैसे बनेगा आपका, टॉप टू बॉटम एक स्ट्रेट लाइन आएगी, देन, ठीक है, वाह। ओ, अब ओ देखो टफ लग रहा है, बट बहुत इजी है इसे बनाना। ओ को ट्राई करते हैं, पार्टिकल वाला ओ, ये याद रखना, पार्टिकल वाला ओ। फर्स्ट लेफ्ट टू राइट, देन सेकंड यहाँ तक आएगी आपकी, ये देख रहे हो अभी तक 1 2। अब थर्ड होगा जो ये यहाँ से ऐसे क्रॉस 1, ठीक है, क्लियर। यस ओ, सर। ओ पार्टिकल वाला है, ये याद रखना, पार्टिकल वाला ओ। देन उनकी साउंड आते हैं ये एन की तरह ही है, कर्सिंग राइटिंग का एन, ठीक। आपकी यहाँ पे हिरागाना होगी खत्म। अब पहले एक बार इसके वर्ड पढ़ते हैं, फिर एक बार ऊपर से सारी रिवाइज करेंगे एक बार फिर से, ठीक है। क्या है ये, याम या यामा यामा यामा, यामा, यामा यामा होता है युकी माउंटेन। युकी देन युकी, स्नो, युकी यूकी ठीक। देन योरू योरू योरू, योरू योरू नाइट इवनिंग, ठीक। फिर योरू याकान याकान याकान, कान याकान नाइट टाइम, but वातासी G time is G correct? क्या Nanji चीज? करा this. What time from what time? नानजी होता G है वो, is time. नहीं नहीं नहीं, देखो वो जी, ये नानजी नाइट नहीं टाइम वाला हाँ, अलग, वो चीज आप जो बोल रहे हो वो अलग चीज है, वो आर्स में बता रहे हो आप। नाइट टाइम वो वाला वो नहीं है, वो जी हमारा जो लगता है ना, वो जी ये आर्स के लिए लगता है, टाइम के लिए। ये वो वाला टाइम नहीं है, ये बोल रहा है नाइट टाइम, रात का टाइम। ये वो नहीं पूछ रहा आपसे, आवर्स वाला नहीं पूछ रहा है, जैसे हम बोल देते हैं डे टाइम, आफ्टरनून टाइम, उस तरीके से, ठीक। Okay. देन वाताशी वाताशी, वाताशी वाताशी में, फिर ओन ओ योमीमास ये पार्टिकल लग गया इसमें, होन ओ योमीमस, रीड अ बुक, बुक पढ़ना, बुक पढ़ूंगा, ठीक। ऐसे आपके सेंटेंसेस बनेंगे आगे जाके। होन ओ योमीमस, होन होती है बुक, योमीमस होता है टू रीड, होन और ये हो गया आपका हेल्पिंग वर्ब, ये आपका किसी एक्शन को करना, वो पार्टिकल। योनिमास योनी योमी, योमी, मी, योमी वाई एम आई एम ए एस सी, इमास, ठीक है। योनिमास मास is something is action ना हाँ योनी हाँ, is read. समथिंग एक्शन, या करना किसी चीज को। मैंने लिखा है ना यहाँ पे टू
टू रीड, हाँ हाँ हाँ, टू रीड, यस यस। ये आगे चल के बताऊंगा मैं। ठीक, अब यहाँ पे आपकी है ना ये सारी हिरागाना खत्म होती है। अब एक बार ऊपर से हम नॉर्मल जस्ट मेरे साथ रिपीट करना आप। हाँ जी। ओके, साउंड देखना है कि आपका साउंड परफेक्ट निकले। ठीक है, आ, आ, देन आ, का, का, ता, 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 ना, ना, था, था, मा, मा, या, या, रा, रा, देन वा, वा, फिर ई, 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 शी, शी, ची, ची, नी, 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 ही, मी, मी, री। री, 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 ये भी देख लेते हैं। गा, गा, जा, जा, दा, ता, सॉरी दा, 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 पा, बा, पा, पा, गी, गी, जी, 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 बी, बी, पी, 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 देन ऊ, 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 कु, सु, 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 मे, नू, नु, मे का, अच्छा मैं यहाँ पे आगे क्या, नू। चलो अच्छा है आप उसे देख रहे हो। नू, रोहित सेंसे, तो सो ये सू और टीसू मतलब हाउ प्रोनाउंसिएशन थोड़ा सा समझाओगे क्या ना? हाँ हाँ बिल्कुल बता ठीक देता है, हूँ। लेकिन देखो ये सू और टीसू मतलब देखो अभी मैं बताता हूँ। एक मैं ये लिख रहा हूँ, अभी आपने पढ़ा भी था ये, नाथ, नाथू, नाथ। देखो इसकी ज्यादा टफ नहीं है, ऐसा नहीं है कहीं पे हमेशा ये सू ही आएगी, कहीं कहीं पे सू भी आप बोलोगे ना, जैसे वहां पे सू ही होगा। ये मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जैसे शी, ये है सुशी। अब ये आ रहा है नात्सु, यहाँ पे प्रॉपर टी आपको पता लग रहा है नात्सु, पर जरूरी नहीं है कि ये वाला प्रॉपर आपको हर जगह पता लगेगा। कहीं कहीं पे ये सूजी लिखा है जैसे, तो जरूरी नहीं है यहाँ पे मैं सू ही पढ़ रहा हूँ इसे, मैं इसे सूजी तो नहीं पढ़ रहा। तो आपको हल्का सा टी है जो साइलेंट रखना है, बट हल्का सा टी का इसमें साउंड आएगा, और वो है सु, सुकी, गत्सुकी। सुकी। हाँ वो भी हो सकता है सुकी। सर दो टाइप के सुकी है ना, एक सु एक एंड एक सु। एक ये वाला सुकी है, ये सुकी है लाइक वाला, ये है मून वाला। So I like the moon can be सुकी गत्सुकी। हाँ सुकी गा सुकी। अब देखो सुकी गा सुकी, हल्का सा टी आएगा, तुम्हें पता नहीं लगेगा। देखो मैं बोल रहा हूँ सुकी और एक बोल रहा हूँ सुकी, थोड़ा सा अपने जब आप बोलोगे ना ट्राई करोगे और ये नॉर्मल सुकी और सुकी। अब जरूरी नहीं है कि हर जगह यहाँ पे जैसे नात्सु में आता है कि हर जगह सु करके ही बोला जाएगा, ये चीज ध्यान रखना। तू और ठीक है, देन नू, नू, फू, नू, नू यहाँ पे है ना, अभी वो तो हो गया। नू, नू, देन फू, 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 मू, मू, यू, यू, रू, रू, देन गू, गु, जू, दोनों जू सेम है जू, बट ये यूज नहीं होता, मैंने बता दिया। फिर बू, बू, फिर पू, देन ए, ए, के, के, से, से, ते, ने, ने, नी, नी, ने, ने, हे, है, में। में, ये याद रखना जब हम ये वाली रो पढ़ रहे हैं तो आपके साउंड ए में ही आए, ठीक। फिर रे, रे, फिर गे,
गे गे जे, जे दे दे, दे दे पे, बे दे और देन पे। पे पे फिर जब ये वाली साउंड आ रही है तो ये ओ में ही आएगी, ये भी याद रखना। ओ, ओ ओ तो, को तो, सो तो तो तो, नो नो, नो हो, हो हो मो, मो मो देन तो यू, यो यो। तो ये वाला है, ठीक। फिर देन रो, रो रो एंड देन ये क्या वो है? वो वो ओ, ओ, वो नहीं पढ़ते से, वो नहीं पढ़ते, ओ ही होता है। बट ये पार्टिकल का ओ है, ये आपको पता लग जाएगा कहाँ पे लगेगा, ऑटोमेटिक पता लग जाएगा, ओके सर ठीक। देन गो, गो गो दो, जो जो दो, दो बो, बो ओ, ओ बो ठीक है। यहाँ पे आपकी हीरागाना कंप्लीट होगी। अब आपको एक चीज करनी है सभी को। ऐसे तो तुम नहीं करोगे। सर एक, एन भी बता तो एन एन सर हाँ एन हाँ क्या हाँ, है? एन, एन कहाँ पे गया ये? ये रहा। एन का कोई, इसे पढ़ते हैं ठीक। अब इसे मैं बताता हूँ इसका यूज कहाँ कहाँ होता है। अब ये जरूरी नहीं है हर जगह आए। अब मैं एक वर्ड लिख रहा हूँ, अब यहाँ पे प्रॉपर न साउंड लगेगा आपको, यहाँ पे गेन कान, गेन गेन काम कान, न जो प्रॉपर न होता है ना, न वो साउंड देता है न, गेन कान। और कहीं कहीं पे जब सिंगल एक लास्ट में एंडिंग हो रही होगी, उन भी आएगा खाली। जैसे यहाँ पे देखो, किन, किन, किन होता है गोल्ड, किन, की किन, न, न, उन वाली न साउंड आती है इसमें, किन, न, ठीक है। ये सिंगल है, ये एक लोता एक ऐसा है सिंगल है, जो ऊपर भी है वो वाली वोवल्स की है, बट एक अलग से है जो ये आपका सिंगल एक अल्फाबेट है, बिल्कुल। और ये काफ़ी सारे वर्ड्स के साथ आएगा, बहुत सारे वर्ड्स के साथ बताएगा आपको। और आगे चल के जब आपका लेवल बढ़ेगा N4 N5 N4 से N3 में भी जाओगे, तो वहाँ पे इसके ऊपर पैटर्न्स भी है अलग अलग, वो आगे जाके पता लगेंगे। तो ये नो, नो पढ़ा जाता है, से उन भी पढ़ा जाता है कहीं कहीं, ना और उन, गेन कान, ठीक। गेन गेन कान फ्रंट वो होता है, क्या कहते हैं, फ्रंट डोर, एंट्रेंस एक तरीके से, ठीक। अब नेक्स्ट नेक्स्ट क्लास में देखते हैं हम अपने कॉम्बिनेशंस पढ़ेंगे। ये मैं बताऊंगा कैसे करने हैं, अभी अपनी साइड से नहीं करने। आपको बस अभी क्या करना है, एक रफ शीट लेके कहीं पे भी सारे अल्फाबेट्स जितने भी हीरागाना के हैं उसे 2 टाइम्स लिखने हैं, एटलीस्ट 2 टाइम्स लिखने हैं, ठीक है। एटलीस्ट 2 टाइम्स आपको लिखने हैं। और 5 टाइम्स भी लिख सकते हो आपकी प्रैक्टिस के लिए, क्योंकि मैंने आपको अभी बताया जब आपकी ये स्टार्ट होगी तो प्रॉपर ऐसे होगी। कहीं यहाँ पे इंग्लिश में नहीं लिखा मिलेगा आपको कि वाताशी लिखा है तो वाताशी ऐसे लिखा मिले आपको। तो आपको एक खुद से पढ़ना पड़ेगा, मीनासान, मीनासान, लेडीज एंड मीना जेंटलमैन, ऑल ऑफ यू, इस तरीके से। और एक दो चीज अब मैं आपको बताता हूँ, हीरागाना होगी थोड़ा सा बोरिंग टॉपिक हो गया, बट कुछ चीजें मैं आपको बताता हूँ। किसी का भी आप नाम क्लास में आज के बाद लोगे, किसी का भी नाम ले रहे हो तो आप उसके नेम के पीछे सान लगाओगे, ठीक है, सान सान। अब देखो जैसे इंग्लिश में मिस्टर मिसिस के एक टाइटल होता है ना, कि सर मिस्टर कुछ ऋतिक, लोग कुन भी लगाते हैं। कुन, कुन लड़कों के लिए होता है, बट ये फॉर्मल लैंग्वेज में नहीं यूज होता। फॉर्मल में आप यही सान या सामा यूज करते हैं, ओएज ओएज मतलब कैजुअल में आप कुन लगा देते हो, ठीक। तो सान, आप किसी सामा के बहुत भी बड़ा नाम, हो गया सर, सान ही सामा, ठीक है। सामा मतलब वो हो गया, बड़ा हो गया, हाँ, बट अभी के लिए सान यूज करो आप। तो सान, ये कि आज के बाद जो भी कोई किसी का नाम लेगा वो सान करके लेगा, ठीक है। सर आय का भी वो जो वाताशी है वो भी वो है ना प्रोफेशनल यूज में। हाँ, प्रोफेशनल में यूज होता है, वरना तो बहुत सारे वर्ड है, ओरे ओमाए, बहुत सारे हैं, वो चीज़ें ओको यूज नहीं करते हम। बट जो आपको यहाँ पे मैं बताता भी रहूंगा,
और कुछ वर्ड्स ऐसे भी होंगे जो आपके लाइक इंटरव्यू लेवल पे भी वो वर्ड्स यूज होंगे, तो वो मैं बताता रहूंगा, वो चीज़ें आप लिख लेना। जैसे वाताशी, इंटरव्यू में भी जाओगे आप वाताशी बोलो, कोई इशू नहीं है, प्रॉपर एक फॉर्मल वर्ड है ये। सान मतलब सान सान, मतलब क्या सान, करना? एक सान में एक आपको एक और चीज बता देता हूँ। सान में मिस्टर और मिसिस की तरह बोलते हैं ना हम, जैसे मिस्टर बोलते हैं, मिस्टर ऋतिक, मिस्टर रोहित, इस तरीके से ऐसे ही सान होता है जैपनीज में। अब हिंदी में एक इसका वर्ड बता दूं, जी होता है एक तरीके से। जैसे मैं बोलूं हित सान, हित सान, यानी रोहित जी, मिस्टर रोहित, इस तरीके से है। तो आप, ये मैटर नहीं करता कि बच्चा है, ये मैटर नहीं करता कोई बड़ा है। बच्चे के नाम के पीछे हम कूल लगा देते हैं प्यार से, बट प्रोफेशनली आप देखोगे एज वाइज मैटर नहीं करेगा, आप हर किसी के नाम के पीछे सान लगाओगे। एक 50 साल का बंदा अगर जो प्रोफेशनली वर्क कर रहा है, प्रोफेशनली अपनी कंपनी के अंदर, 20 साल के बंदे को भी उसके नाम के पीछे सान लगा के ही बोलेगा, कुल नहीं लगाएगा। आपको किसी का भी नाम है उसके पीछे सान लगाना है, यानी एक जी की रिस्पेक्ट। लाइक मैं बोलूँ किसी को, देखते हैं क्लास में सान, अभिषेक सान, हाँ अभिषेक सान, आकाश सान, दिव्यांश सान, इस तरीके से, गणेश सान। तो आपको हर किसी के नाम के पीछे सान लगाना है, ये चीज़ अपने माइंड में डाल लो। और एक चीज़ और, अभी रिसेंटली एक इंटरव्यू हुआ था, मैं ही ले रहा था वो इंटरव्यू एक कंपनी में। तो उसमें जो जैसे एचआर से जब बात करते हैं, अब एचआर चाहे वो जैपनीज डिपार्टमेंट का हो ना हो, बट आप एक जैपनीज कंपनी में इंटरव्यू दे रहे हैं, तो जो मतलब उसने एचआर से जब बात कर रहा था उसका सिर्फ नाम लिया, कि लाइक का नाम लेके सान नहीं लगाया, तो उस सान की वजह से वो रिजेक्ट हो गया बंदा। क्योंकि आप किसी जैपनीज कंपनी में जा रहे हो, तो आपको ऑब्वियसली किसी का भी नाम लेना है, उसके पीछे सान लगाना है, रिस्पेक्ट दी जाती है। अब आप उसका सिर्फ नाम लेके बोल रहे हो, तो ऑफेंड कर देता है बंदे को, यार जैपनीज कंपनी में आया है, जैपनीज में वर्क करना है, एक सिर्फ इस छोटी सी गलती से वो रिजेक्ट हो गया। तो आप ट्राई करना कहीं पे भी हर जगह सान सर लगा के। जापानीज में तो सरनेम्स में भी वो ये रहता है ना, रिस्पेक्टफुल। देखो लाइक बहुत मोस्टली, लोग बोलते हैं कि फर्स्ट नेम बेसिस पे आना है तो इनफॉर्मल होना है। हाँ, तो देखो यहाँ पे जैसे आप हमारे इंडिया में भी देख लो, जैसे कोई शर्मा है, हम बोलते हैं शर्मा जी। ऐसे ही जैपनीज के अंदर भी उसका फर्स्ट नेम लेके नहीं बुलाते, उसका सरनेम लेके बुलाते हैं, फैमिली नेम उसका। तो ऐसा कुछ नहीं है, ये वाला कल्चरल बेस्ड है। तो मोस्टली जब आप बड़े लेवल पे जाओगे तब आप सरनेम से बुलाओगे, अदरवाइज उसके फर्स्ट नेम से आप बुला सकते हो, क्योंकि अभी आप बिगनर हो, कोई इशू नहीं है। बट जब आप अच्छे एक लेवल पे चले जाओगे तो आप सरनेम ही यूज करोगे उसका, ठीक। उनका सरनेम ही फर्स्ट नेम होता है हर एक, अगर इफ यू नहीं नहीं, सी ऐसा एनीवेयर ऐसा ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, सरनेम फर्स्ट नेम नहीं होता। एटलीस्ट बट एक बमबोरा में तो इसी है। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता। आप पासपोर्ट उठाना, बोलो उसके पासपोर्ट पे आप देखोगे सरनेम, और जहाँ पे फर्स्ट नेम लिखा होगा, बट हाँ दैट इज बुलाते ट्रू। बुलाते सरनेम से है, बुलाते सरनेम से है, बुलाते सरनेम मतलब से है, सर इसलिए आपको लगता होगा कि वो फर्स्ट नेम है, वो फर्स्ट नेम नहीं है। फर्स्ट नेम उसका जो होगा वो तो होगा ही। सर बट उनका मतलब वो जो रहता है फॉर्मेशन, जैसे हम बोलते हैं फर्स्ट नेम पहले आता है फिर सरनेम उनका बाद में आता है। हाँ जैसे कभी कभी हम अपने जापानीज को इंग्लिश में करते हैं, जैसे कहते हैं नानाजुना नात्सुना, तो अगर हम उसे इंग्लिश में करेंगे तो नाजुना नानात्सुना ऐसा कुछ होएगा, क्योंकि हम पहले फर्स्ट नेम करते हैं फिर सरनेम। पर जापानीज में क्या रहता है, सरनेम पहले आता है फिर फर्स्ट नेम, ऐसा क्यों? देखो, मैंने अभी बताया आपको नॉर्मल सा, कि जैपनीज में जो कल्चर है उनका, किसी को भी उसके सरनेम से बुलाया जाता है। किसी को कॉल कर रहे हैं हम, सरनेम से कॉल करते हैं। अब काफ़ी सारे इंश्योरेंस कंपनीज हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, आप देखोगे तो उसका सरनेम, आप मेल्स देखोगे, मेल्स में अगर जो किसी का फर्स्ट नेम यहाँ पे है और सरनेम, बट मेल्स में उसका फर्स्ट नेम मेंशन नहीं करेंगे, सिर्फ सरनेम, सरनेम मेंशन करके सामा, तान भी नहीं लगाते, वो ज़्यादा प्रोफेशनली चला जाता है सामा, कि भाई ये भगवान ही है हमारे लिए, सरनेम सामा। तो जैसे अब मैं अपना नाम लिखूँ ऋतिक जैन, मेरे को वो ऋतिक के नाम से नहीं बुलाएंगे, मेरे को जैन सान। ऐसा नहीं है, कोई रूल नहीं है कि हमेशा इससे ही बुलाना है, बट आप जब एक अच्छे प्रोफेशनल लेवल पे चले जाओगे तब सरनेम से ही बुलाया जाता है। अब आप अपनी सोसाइटी में ही देखो, शर्मा शर्मा जी, मिस्टर जैन, इस तरीके से करके बुलाते हैं हम लोग, मिस्टर गुप्ता, मिसिस गुप्ता। फर्स्ट नेम एक रिस्पेक्ट शो होती है उससे ज़्यादा, कि हम उनकी पूरी कम्युनिटी को बोल रहे हैं कि मिस्टर, एक तरीके से, ये तो मेरा पर्सपेक्टिव है कि मैं ये सोच रहा हूँ। बट मोस्टली जैसे हमारा इंडियन कल्चरल है, ऐसे ही सेम वहाँ पे सरनेम से हम बुलाते हैं उन्हें। ये जरूरी नहीं है
ये जरूरी नहीं है ये भी बता दूं कि सरनेम से ही बुलाना है। आप बिगनर हो और जैपनीज ये बात समझेगा, उससे ऑफेंड नहीं होगा कि आपने उसके नाम से बुलाया है। बट आप एक अच्छे लेवल पे जब वर्क करोगे तब आपको ये चीजें अपनी सॉर्ट आउट करनी पड़ेगी, तब उन्हें सही करनी पड़ेगी, आपको सरनेम से ही बुलाना पड़ेगा। सर वो जो आपने कहा ना कि सन नहीं बोला इसलिए रिजेक्ट हो गया, हाँ हाँ, सान लगाना तो पड़ेगा। सर सान आपको तो सर इंटरव्यू में मतलब नाम लेके पुकारने की जरूरत क्या है? मतलब सर कह के बुलाते हैं ना हम नहीं लोग, नहीं सर नहीं या मैडम। नहीं, सर मैडम वो इंग्लिश में चलता है। आप यहाँ पे ये चीज और बताता हूँ, आप किसी कंपनी में वर्क कर रहे हो, आपका मैनेजर है, आपका सुपरवाइजर है, तो आप उसे मैनेजर को सर नहीं बोलोगे, उसका नाम लेके ही कॉल करोगे। आपका इवन इफ बॉस भी आ गया, पूरी कंपनी का सीईओ भी आ गया, अगर जो डायरेक्टर भी आ गया, तो आप उसका नाम लेके उसके पीछे सान या सामा लगाओगे। और एक चीज और, अगर आपकी कंपनी चल रही है, कोई भी आपका क्लाइंट आया, कोई क्लाइंट आया ओके और क्लाइंट को आप अपने सीईओ के बारे में बता रहे हो, सीईओ का नाम लाइक यामामोतो है, यामामोतो, यामामोतो सामा। तो आप अपने क्लाइंट को यामामोतो सान या यामामोतो नहीं बोलोगे। अपने मैनेजर का नाम आपका हिगुची है, लाइक हिगुची, तो आप किसी क्लाइंट को इंट्रोड्यूस कर रहे हो तो आप सिर्फ बोलोगे हिगुची, ना उसके पीछे सान लगाओगे ना उसके पीछे सामा लगाओगे। कुछ बोलेंगे ना, लेकिन मैनेजर है करके। नहीं, हाँ, मैनेजर हिगुची, इस तरीके से आप मैनेजर बताओगे, उसकी पोस्ट तो बताओगे सर। ऑब्वियसली। सर क्या बट बोले लास्ट, एक बार रिपीट करेंगे? ये तो मैं वैसे नॉर्मली बता रहा हूँ कि अगर जो मान लो आपका कोई क्लाइंट है, आप अपने क्लाइंट के जी बारे में बता रहे हो, क्लाइंट को बता रहे हो कि मेरे मैनेजर का नाम ये है, हिगुची सान या फिर हिगुची सामा नहीं बोलोगे, सिर्फ ओनली हिगुची, कि मैनेजर नो ओके नमाएवा हिगुची देस, ये नहीं बोलोगे मैनेजर नो ओके नमाएवा हिगुची सान देस। क्योंकि ओके हमारे लिए अब क्लाइंट बड़ा है, हमारे बंदे बड़े नहीं है, वो हमारी कंपनी के बंदे हैं, उनके पीछे हम सान सामा नहीं लगाएंगे किसी क्लाइंट को इंट्रोड्यूस करते हुए। हम अपना नॉर्मल नाम लेंगे उसका, यामामोतो हिगुची। बट हाँ, जब हम मतलब इंटरनली बात कर रहे हैं अपनी कंपनी के अंदर, तो आप डेफिनेटली सान लगाओगे ही लगाओगे, ठीक है, उचित सान या जो भी नाम। ओके ठीक है, ये तो धीरे अनरिटन धीरे, रूल्स ऑफ फॉर्मेलिटी। हाँ, ये तो धीरे धीरे चलती रहेगी। ये तो देखो, जापानी इतने मीठे होते हैं, मीठा बन के ही काम करा लेते हैं सारा। जी सर यस, सर मित्सुबिशी में सू कौन सा यूज होता है?